अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सोबिया। मैंने लास्ट टाइम स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन पे कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में लेक्चर जो है वो लोड किया था, जिसमें मैंने कुछ एक्सरसाइजेस स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन की डिस्कस की थी। बाकी एक्सरसाइजेस आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइजेस बताती हूँ आपको वन बाय वन कि और कौन सी एक्सरसाइजेस हम स्ट्रोक के पेशेंट में परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शनल टास्क प्रैक्टिस का पर्पज़ ये होता है कि पेशेंट रीलर्न कर सके एवरीडे एक्टिविटीज़ को जो कि ज़रूरी है उसको परफॉर्म करने के लिए, पेशेंट की इंडिपेंडेंस इंप्रूव हो और डेली टास्क परफॉर्म करने की एबिलिटी भी। इन एक्सरसाइजेस के अंदर हम सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। पेशेंट के अंदर पेशेंट को स्टैंडिंग होना सिखाते हैं चेयर से विदाउट पुशिंग द चेयर और यूजिंग देयर हैंड्स। पेशेंट को ये सिखाते हैं कि किस तरह से उसको चेयर से स्टैंड अप होना है अपने बिना हाथ को इस्तेमाल किए हुए। इसके अंदर ये एक्सरसाइज हम रिपीट करवाते हैं ताकि पेशेंट के लेग मसल स्ट्रेंथिंग हो सके और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो। रीचिंग एंड ग्रेस्पिंग एक्सरसाइजेस के अंदर पेशेंट की फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। हैंड और आर्म की इसके अंदर डिफरेंट साइजेस के टेक्सचर के ऑब्जेक्ट को पिक करवाते हैं, जैसे कि कप, की, बॉल, ताकि पेशेंट का हैंड कंट्रोल और डेक्सटरिटी इंप्रूव हो सके। स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस का पर्पज़ ये होता है कि स्टिफनेस को प्रिवेंट किया जा सके और जॉइंट की या मसल की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अंदर हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं। स्टैटिक स्ट्रेचिंग के अंदर पेशेंट के आर्म के या लेग के मसल को स्ट्रेच देंगे, लेकिन थोड़े टाइम के अंदर ये होल्ड करके रखेंगे ताकि फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो सके। लेग का स्ट्रेच देंगे, जैसे कि हैम स्ट्रिंग का, क्वाड्स का या आर्म का स्ट्रेच देंगे तो उस पोजीशन को 20 to 30 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। डायनामिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं। डायनामिक स्ट्रेचिंग के अंदर हम जेंटल मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेचेस देते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से पेशेंट के वे मसल्स को वार्म अप होने में हेल्प मिलती है, जैसे कि लेग स्विंग्स करवाते हैं या आर्म सर्किल, ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सके और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो। कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं स्ट्रोक पेशेंट में। इनका पर्पज़ ये होता है कि पेशेंट का ट्रंक कंट्रोल इम्प्रूव हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए, पेशेंट की सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन दोनों के लिए ही। ब्रिजिंग एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवाते हैं। ब्रिजिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं पेशेंट के कोर और लोअर बैक को स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करती हैं। ब्रिजिंग एक्सरसाइज में पेशेंट को फ्लोर पे या बेड पे लिटा देंगे, फिर पेशेंट की नीज़ को बेंड करवाएंगे और हिप को लिफ्ट करवाएंगे बेड या फ्लोर से ऊपर की तरफ। फिर ये पोजीशन जो है वो मेंटेन करवाएंगे कुछ सेकंड के लिए, फिर वापस से पेशेंट को नीचे कर देंगे या जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में लेके आ जाएंगे। पेल्विक टिल्ट परफॉर्म करवाते हैं। ये एक्सरसाइजेज जो होती है वो हेल्प करती है पेशेंट के पेल्विक कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए और लोअर एब्डोमिनल मसल्स को भी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है। इसके अंदर हम पेशेंट को वही फ्लोर या बेड पर लिटा कर पेशेंट की नीज़ को बेंड करेंगे और जेंटल पेल्विक टिल्ट करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एरोबिक एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेज का पर्पज़ ये होता है कि पेशेंट के कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके और इंड्योरेंस को भी, जो कि स्ट्रोक के बाद ख़त्म हो जाती है। स्टेशनरी साइकिलिंग करवाएंगे पेशेंट को। स्टेशनरी साइकिल एक मशीन होती है, उसके ऊपर पेशेंट जो होता है उसको पेडलिंग करवाते हैं ताकि लेग स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस इम्प्रूव हो सके। पेशेंट जो होता है वो कंफर्टेबल स्टेट में साइकिलिंग कर रहा होता है। ग्रेजुअली जो है ये रेजिस्टेंस जो है बढ़ाते जाते हैं और ड्यूरेशन भी। आर्म एर्गोमीटर परफॉर्म करवाते हैं। आर्म एर्गोमीटर स्टेशनरी बाइक होती है, लेकिन वो आर्म के लिए होती है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है, जबकि इसके अंदर अपर बॉडी भी इंगेज रहती है। पेशेंट जो होता है उस पर साइकिल पे बैठ कर पैडल जो है मूव करता है, उसके साथ साथ उसके आर्म भी मूव हो रहे होते हैं। इन रेजिस्टेंस को हम खुद बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे जो है वो इम्प्रूवमेंट हमें मिलती जाएगी और ड्यूरेशन को भी ऐसे ही बढ़ाएंगे जैसे जैसे एंड्योरेंस इम्प्रूव होगी। कॉग्निटिव एंड सेंसरी इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं। कॉग्निटिव एंड सेंसरी इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेज का पर्पज़ ये होता है कि ब्रेन की प्लास्टिसिटी इम्प्रूव की जा सके, स्टिमुलेट की जा सके, सेंसरी परसेप्शन इम्प्रूव हो और कॉग्निटिव फंक्शन इन्हांस किए जा सकें। इसके अंदर विजुअल स्कैनिंग एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं। ये एक्सरसाइजेज जो होती हैं रीट्रेन करती हैं ब्रेन को कि वो अटेंशन पे करे दोनों साइड ऑफ बॉडी और इन्वायरमेंट पे। पेशेंट जो होता है वो अपनी आइज से ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा होता है, इसकी डायरेक्शंस को, जिससे उसकी विजुअल और स्पेशियल अवेयरनेस इंप्रूव होती है। सेंसरी स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवाएंगे। ये एक्सरसाइजेज जो होती हैं इसके अंदर हम पेशेंट को डिफरेंट टेक्सचर जो होते हैं वो टच करवाते हैं और मटेरियल, ताकि पेशेंट का सेंसरी फीडबैक इंप्रूव हो सके।
पेशेंट जो होता है वो अपने हैंड को यूज़ करते हुए सरफेस को, डिफरेंट सरफेसेस को फील करता है, जैसे कि रफ़ है या स्मूथ टेक्सचर है, ताकि पेशेंट का सेंसरी अवेयरनेस इंक्रीज़ हो सके अफेक्टेड लिम्ब के अंदर। स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो प्रोमोट करती हैं न्यूरल प्लास्टिसिटी और मोटर रिकवरी को। स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ रिकवरी क्या है और पर्सनल गोल क्या है किसी भी पेशेंट के। इन एक्सरसाइजेज की रेगुलर रिपीटेशन नज़रों के सामने होना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके स्ट्रोक के पेशेंट की, और पेशेंट जो है वो जितना मुमकिन हो सके इंडिपेंडेंट हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे स्ट्रोक के लेक्चर पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई या कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।